प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पे थोड़ी बात कर ली जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है वो ग्रामीण क्षेत्र की तरह वहाँ पे कोई पहले से एक स्थायी सूची नहीं बनी होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आवास प्लस की सूची बनी होती है, पहले से रजिस्टर्ड लोग होते हैं। शहर में ऐसा नहीं है। शहर में एक निम्न वर्ग से, मजदूर वर्ग से और करोड़पति तक के लोग रहते हैं, अरबपति तक के लोग रहते हैं। तो सरकार ने शहर में इनकम के आधार पर लोगों को बांट रखा है। सबसे पहले ऐसा समूह जो 0 से 3 लाख के बीच आता है, फिर 3 लाख से 6 लाख के बीच आता है, फिर 6 लाख से 12 लाख के बीच आता है और 12 से 18 लाख के बीच में आते हैं। तो 4 कैटेगरी में आय के आधार पे लोगों को बांट रखा है। अगर आपको आवास का आवेदन करना है तो सबसे पहले आपको आय का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जो EWS है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं, LIG है, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, MIG हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं आय के आधार पर। तो इन सबको अलग अलग तरह से सरकार आवास बनाने के लिए मदद करती है। तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध जो है वो CLLS है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो है। इसमें सरकार क्या करती है, आवेदक को अपनी भूमि पर मकान बनाने के लिए जो बैंक से लोन लेते हैं जो लोग, उस लोन पे सरकार सब्सिडी देती है। 2,65,000 रुपये की सब्सिडी देती है। उसके लिए पात्रता की शर्तें वही हैं कि आपके पास कहीं भी कोई मकान नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी यही है। अगर इनकम दूसरी है, इनकम इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं जो EWS के लाभार्थी हैं, जो 0 से 3 लाख के बीच के आय के लोग हैं, उनको सरकार 1.5 लाख रुपए BLC योजना चलती है उसके माध्यम से देती है। उसमें सरकार ऐसे लोगों को पैसा देती है जिसका कोई छोटा सा कमरा बना है, उसको अपग्रेड कराने के लिए, अधूरा निर्माण पूरा कराने के लिए, झुग्गी झोपड़ी डाले हैं उनको हटाकर वहाँ पे छोटा मकान बनाने के लिए सरकार पैसा देती है। वहीं होम लोन पर जब 20 साल तक की EMI की व्यवस्था होती है, वहीं सरकार जो ब्याज की छूट है वो 6.5% तक और अधिकतम 2,65,000 रुपये तक सरकार से इसमें आप लाभ ले सकते हैं शहरी योजना में। अब आप ये देख लें कि जब भी आवेदन करवाने जाएं तो आप किस योजना के तहत आवेदन करवा रहे हैं कि 3-4 तरह की योजनाएं होती हैं शहरी क्षेत्र में। तो पूछ लें, लोगों से जानकारी कर लें जब भी आवेदन करवाएं कि हमारे लिए किसमें सही रहेगा। ज़्यादातर CLLS जो स्कीम है उसी के तहत लोग आवेदन कराते हैं, उसी का सत्यापन होता है। क्योंकि ज़्यादातर शहरों में लोग होम लोन लेकर ही होम बनाते हैं और उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग क्षेत्रफल के आवास बनते हैं। जो कम आय के हैं, कम वर्ग मीटर में, ज़्यादा आय के हैं, ज़्यादा वर्ग मीटर में। तो आपका अपना आधार होना चाहिए, खाता होना चाहिए, बैंक की किताब होनी चाहिए और भूमि के कागज होने चाहिए, वहाँ की NOC होनी चाहिए, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारे कागज आप लेके वहाँ जाके आवेदन करवा सकते हैं। जब आवेदन नगर विकास प्राधिकरण में पहुँचेगा तो वहाँ से आपके आवास का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन में अगर आप पात्र पाए गए हैं तब आपको ये सब्सिडी जारी कर दी जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।